ओम पितृदेवताभ्य नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों की पूजा की जाती है। पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णमासी से होती है, जबकि इसका समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या को होता है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर कुछ कार्यों को करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में अश्विनी माह की अमावस्या तिथि का खास महत्व है। इसे सर्वपितृ अमावस्या या अश्विनी अमावस्या भी कहते हैं। पितृपक्ष की इस दिन से खत्म होते हैं। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। सर्वपितृ अमावस्या पर जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं, उनका श्राद्ध किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम ना हो, हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर किए गए श्राद्ध से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ तिथियाँ ऐसी होती हैं जो पूर्वजों की जो हम भूल जाते, हमें याद नहीं रहती, तो अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। पितृपक्ष की जो अमावस्या है, ये बाकी अमावस्याओं से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों को विदा किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पितर हैं वह प्रसन्न होकर के जाएं। पितृपक्ष में हमने प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं, कुछ ऐसे पितर होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। अमावस्या के दिन 21 पीढ़ी तक के पितर आते हैं, और अगर हम उन सभी के नाम से दान पुण्य करते हैं और कुछ कार्य करते हैं तो पितर आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृदोष नहीं लगता। नंबर 1, श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जो पवित्र नदी में स्नान कर सकें वो नदी में स्नान करें, और जो नदी में स्नान नहीं कर सकते वो घर पर ही स्नान करें। ध्यान रखें, अमावस्या के दिन आपको 16 दिन की पूजा का फल मिलता है। जो भी आपने भूल चूक 16 दिन के अंदर की है, अमावस्या के दिन पितरों के सामने क्षमा याचना करें और पितरों की पूजा करें। आपकी सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, या घर पर ही गंगा जल में मिलाकर स्नान करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जौ, कुश व काले तिल व जल लेकर के पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पिंडदान भी करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे व चींटियों के लिए श्राद्ध भोजन निकालना बहुत ही पुण्यकारक होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद में पितरों को आप तर्पण दें, पितरों के नाम से पिंडदान कराएं ब्राह्मण से, और ब्राह्मणों को बुला करके विधि विधान से पूजा कराएं। 1, 5, 7, 11 जैसे भी सामर्थ्य हो उस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों के लिए दान करें। विधि विधान से पूजा करेंगे तो सभी पितर आशीर्वाद देंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 5, 7, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन आप गरीब व ज़रूरतमंदों को अनाज, वस्त्र व दक्षिणा देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, सुख, समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो पितृपक्ष में आप इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 3, सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय पितरों को विदा करने के लिए पीपल के पेड़ के पास या नदी किनारे चौमुखी दीपक जलाएं। इसके साथ ही अगर पितृपक्ष में कोई गलती हुई हो तो पितरों से इस दिन क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। मान्यता ऐसा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने 16 दिन पितरों की पूजा की
और अगर कोई गलती हो गई हो तो आप पितरों से क्षमा याचना करें। उसके साथ साथ पितृपक्ष में जो आप श्राद्ध पिंड आदि नहीं कर पाए थे वो अमावस्या के दिन करें। सभी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान पुण्य करें। गौ माता, अग्नि, चेटी, कुत्ता, कौवा सब के लिए आप अन्न निकालें तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। साथ ही दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जैसे शाम को आप पितरों को विदा करेंगे, उसके बाद में घर के मेन दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी माता के सामने, मंदिर में, पितरों के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे और गौशाला में, जहाँ जैसा हो कम से कम 11 दीपक जरूर जलाएं। कम से कम 11 दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें तो पितृ प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। तो 21 तारीख की पितृ अमावस्या रहेगी। 21 तारीख को आप सर्वपितृ अमावस्या का पूजन करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन कुछ गलतियां नहीं करनी है। 4 काम नहीं करने हैं आपको, ध्यान देना। ये काम तो करने हैं जो मैंने बताए, लेकिन अमावस्या के दिन 4 काम नहीं करने चाहिए। आपने सोचा कि वह अमावस्या पितृ विदा हो गए, अब हम निष्फिकर हो गए। नहीं, अमावस्या के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। जो नियम 16 दिन निभाएं वही नियम निभाने, और उससे अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो समझ लीजिए कि आपका मीट मांस बिल्कुल बंद है, तामसिक भोजन बंद है। दूसरा, अमावस्या के दिन किसी का अपमान नहीं करना है। अमावस्या नहीं पितरों को विदा कर दिया, फिर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर दरवाजे पर कोई आया उसको अपशब्द बोल दिया, आपने उल्टा सीधा बोल दिया, ये काम आपको नहीं करना है। किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। दरवाजे पर अगर कोई अतिथि आ जाता है उनको भोजन जरूर कराएं। नंबर 3, अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ में घर के बुजुर्गों को भी भोजन कराएं। घर के बुजुर्गों का मान सम्मान करें। जो आपके बुजुर्ग अब हैं उनको भोजन कराएं, और दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। जितना हो सके उतना दान पुण्य करना बहुत ही ज़रूरी है। और दान पुण्य करते समय पितरों के नाम से उनको समर्पित कर दें। पितरों के नाम से दान पुण्य करें कि हम जो भी दान दे रहे हैं, आटा, चावल, चीनी, दूध, फल, जो भी दे रहे हैं, पितरों को समर्पित करते चले जाएं। अभिमान के साथ में आपको दान पुण्य नहीं करना है। ध्यान रखना है, बिल्कुल सात्विक तरीके से आपको दान पुण्य करना है। नंबर 4, वस्त्र का दान जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आपने वस्त्र का दान ना करा हो। पितरों के नाम से एक वस्त्र का दान आपको जरूर करना है, और एक वस्त्र गौ माता को उड़ा करके आएँ। ये गलती ना करें आपके गौ माता को नहीं उड़ा के आए, वस्त्र का दान ही नहीं किया। आपको ये कार्य जरूर करना है। अमावस्या के दिन अगर ये कार्य आपने कर लिए तो पितृदोष कभी नहीं लगेगा और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।